Hello traders and welcome back to the channel. तो this is the second class of swing trading course for beginners. तो जो beginners हैं उनके लिए बेसिक से एक इंटरमीडिएट लेवल तक का ये मैं कोर्स आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ YouTube पे। इसकी पहली क्लास ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं 2 हफ्ते पहले एंड नाउ दिस इज द सेकंड क्लास। एंड जो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, लर्न टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को डिटेल में देखने वाले हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो जब आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग स्टॉक मूवमेंट्स बेस्ड ऑन पास्ट मार्केट डेटा, प्राइमरली प्राइस एंड वॉल्यूम। सिंपल सा मतलब है पास्ट का जो रिकॉर्ड है, कैंडल स्टिक्स ने जो चार्ट है, स्टॉक का पास्ट परफॉर्मेंस है या फिर इंडाइसेस का पास्ट परफॉर्मेंस है, उसने कैसा परफॉर्म किया है, किस बेस पे परफॉर्म किया है, उसी बेस पे हम उसका फ्यूचर प्रोडिक्ट करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि डेली एनालिसिस की वीडियोस काफ़ी लोग यूट्यूब पे डालते हैं डेली। तो वो डेली एनालिसिस कैसे करते हैं? पास्ट में जो मोमेंटम दिया गया है, मार्केट ने जो पास्ट में या फिर स्टॉक इंडाइसेस ने मोमेंटम दिया है, वो किस बेस पे दिया है, सपोर्ट पे, इंडिकेटर पे या फिर कैंडल स्टिक पे, प्राइस एक्शन पे, वॉल्यूम्स पे, जिस पे भी है उसके हिसाब से फिर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक काइंड ऑफ हम एग्जांपल लेते हैं। एक काइंड ऑफ एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे भी सपोर्ट जोन है। अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये तो फॉल कर सकता है या तो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। हम देखते हैं ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस की हमने प्रेडिक्ट किया है पर्टिकुलर पास्ट को देखकर। ठीक है, ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। नाउ अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आती हैं, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता या फिर आप लोग स्विंग ट्रेड्स देखते हो, जो मैं स्विंग ट्रेड्स की वीडियो लेके आता हूँ, तो काफ़ी लोग का उसमें ये क्वेश्चन होता है कि आप ये एनालिसिस कैसे करते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये रेजिस्टेंस वगैरह, ये ड्रॉ लाइन कैसे ड्रॉ की है, ये रेजिस्टेंस कैसे बनाया, ये सब चीज़ें आप लोग के मन में आती हैं। और ऑफकोर्स एक वैलिड क्वेश्चन भी है कि ये सब चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ये जो सब चीज़ें देखते हो आप, ये कैसे बनाते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसके लिए ये सपोर्ट है। ठीक है, ये वापस से आया तो ये हो गया इसका सपोर्ट, सॉरी ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ब्रेकआउट करके वापस आया तो ये हो गया यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, तो ये चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये रेदा का चार्ट है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, और अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट। अब आपका पर्टिकुलर किसी चेयर पे बैठे हो, बेड पे हो, कहीं पे बैठे हो, कहीं पे भी ना आप बैठे तो जरूर होगे 99% लोग। ठीक है, या फिर आप खड़े हो तो एक बेस होगा जहां पे आप बैठे हो या फिर जिस चीज पे आप खड़े हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक बेस, या फिर आप काइंड ऑफ उसको बोल सकते हो कि वो हो गया सपोर्ट। मतलब आपको नीचे से एक सपोर्ट मिल रहा है जिस चीज पे आप बैठे हो। जैसे मैं चेयर पे बैठा हूं तो चेयर का बेस है, चेयर अब यहाँ पे फर्श पे रखी हुई है तो ये एक बेस हो गया, ये एक हो गया सपोर्ट। जहां पे पर्टिकुलर एक जोन है वहां पे किसी चीज को रख दो तो दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट। ठीक है, जैसे ये पर्टिकुलर जोन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कोई चीज गिरती है तो वो यहाँ आके रुक जाएगी, और अगर बॉल है तो वो जंप कर जाएगी, मीन्स ये उसका सपोर्ट जोन हो गया। राइट, सेम होता है रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई वॉल है, जैसे मेरे ऊपर अभी वॉल है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई चीज फेंकूंगा, मान लो ये मैं माउस ऊपर फेंक देता हूँ। ठीक है, तो ये पूरी ऊपर तक तो नहीं जाएगा, वॉल से टकरा के वापस आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं माउस फेंकता हूँ तो वो वॉल से टकरा के वापस आ जाएगा। तो जहां से वो टकरा के वापस लौटा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस जोन, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, समझ रहे आप। वैसे काफी लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी आता है, बट स्टिल एज आई सेड कि ये बिगिनर्स के लिए है तो मुझे प्रॉपर चीजें क्लियर करना जरूरी है, ताकि आज से कोई 3 साल बाद भी इन केस अगर इस वीडियो को देखता है तो प्रॉपर जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ सके। ठीक है, और पेड कोर्सेस में ना फंस के यहाँ पे यूट्यूब से चीजें सीख सके। ठीक है, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टर्म्स क्लियर हो गए। नाउ अब हम इसको स्टॉक में देखते हैं। ठीक है, कि स्टॉक प्राइस में हम इसको कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जब ऊपर जाना इसने स्टार्ट किया, यहाँ पे देखो ये मोमेंटम मिला, इसको ऊपर गया, और फिर ये एक जोन पे आके ऐसा हो गया जहां पे ये हॉल्ट करने लगा। हॉल्ट करने लगा से मतलब जहां पे जाके ये रेजिस्टेंस लेने लगा। ठीक है, क्या लेने लगा?
रेजिस्टेंस, मतलब एक जोन ये ऐसा बन गया जहां पे जाके स्टॉक ने ऊपर जाना बंद कर दिया और वहां पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए इन कंपैरिजन टू बायर्स। ये जोन बन गया। क्या बन गया? ये जोन बन गया। मतलब यहां से स्टॉक ऊपर गया, वापस रिजेक्शन मिला, यहां से स्टॉक ऊपर गया, साइडवेज में ट्रेवल किया, फिर ऊपर गया, राइट। सो इट मींस यहां पे ये क्या हो गया इसका, ये हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस जोन। ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। अब जब हम इसी जोन को देखें, आगे निकाल देते हैं इस तरीके से, तो आप यहाँ पे क्या देख पाओगे कि पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे होल्ड किया, अगेन इस पॉइंट पे इसने टाइम स्पेंड किया, दिस मीन दिस इज द रेजिस्टेंस। जब ब्रेकआउट आया तो इसने देखो फिर इस पर्टिकुलर जोन पे क्या किया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लिया से मतलब ये टूट के अब वापस गिर रहा है, यहाँ पे सेलर सेल कर रहे हैं, अब यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये मीन सपोर्ट लेके अब धीरे धीरे ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा हाई है। नीचे भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट की कंडीशन में इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इन बेसिक लैंग्वेज। अब आपको ये ड्रॉ करने कैसे आएगा यार, ये तो देखने में तो आपने बता दिया बहुत इजी लग रहा है, बट अब थोड़ा सा इसको अगर हम इजी में देखना चाहें, ठीक है, तो जो ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज कर रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू के राइट साइड में आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आता है बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, और उसके नीचे आता है लाइन। अगर आप लाइन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है। जैसे मैं कोई स्टॉक चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अभी मैं कोई दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, वो आपको इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आसान हो जाएगा इन कंपैरिजन टू कैंडल्स। अब ऐसे मैं बोलूंगा तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर मैं लाइन बना दूं तो शायद आपको इजी रहेगा। ये रेजिस्टेंस जोन आपने कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये इसका सपोर्ट जोन यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया। मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला प्रॉपर फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया। तो आप लाइन चार्ट का यूज करके भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और स्टॉक मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ ये ICICI प्रूडेंशियल्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ और अब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है। अब ये आप लाइन से लाइन को कनेक्ट करना सीख जाओ, बस आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करना सीख जाओ, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन। अब आप इसको कैंडल में कन्वर्ट करो, अभी देखो हो गया ना, सिंपल सा काम है, कोई ज्यादा नहीं है। आप माउंटेन या लाइन व्यू में यूज करो, आपने ये लाइन से लाइन जो ऊपर रेजिस्टेंसेज हैं इसको कनेक्ट किया, ठीक है। अब आपने कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, कैंडल स्टिक्स पे वापस आ जाना है। तो देखो प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस हो गया, तो ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। तो सिंपल से इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। और ऐसा नहीं है कि आपने आज ये बनाना स्टार्ट किया और आज शाम से ही आपको ये आने लगेगा, नहीं, आपको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि यार आप दिन भर बैठो स्क्रीन के सामने, दिन भर से मेरा मतलब 1-2 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये चीजें आएंगी। अगर आप सोचो नहीं कि यार आपने आज स्टार्ट किया, 1-2 घंटे हो गया, लेकिन अभी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बनाना ही नहीं आ रहा है, या फिर हम जो बना रहे हैं तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 1-2 महीने लग जाएंगे बेसिक्स भी क्लियर करने में, क्योंकि प्रैक्टिस के आगे और कोई चीज काम नहीं करेगी, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है।